चैप्टर नंबर 16, इसकी समरी देखेंगे आप स्टैटिस्टिक्स की, क्लास नंबर 11th। इस चैप्टर में क्या बताया गया है ये पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें एक्सियोमेट्रिक अप्रोच बताई गई है प्रोबेबिलिटी की। आपने 10वीं में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उसका थोड़ा और एडवांस्ड रूप यहाँ पर देखेंगे आप। सबसे पहले जाने कि सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी अगर आप चवन्नी उछालें तो फिर हेड या टेल आएगा, तो हेड और टेल दोनों ही इसका सैंपल स्पेस है। डाइस अगर आप रोल करें तो 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, वो सारे के सारे इसके सैंपल स्पेस। तो जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो आपके सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। सैंपल पॉइंट्स क्या होंगे, जो उसमें एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैंने कहा हेड और टेल, तो एच और टी अगर माने उसको आप, तो ये दोनों आपके सैंपल पॉइंट्स में आ जाएंगे। इवेंट क्या है, इवेंट यानी कि जैसे केवल हेड आना या फिर टेल आना, तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि मान लीजिए आपने 1 रुपये उछाला और हेड और टेल आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसमें 1 नंबर आ जाए या 4 नंबर आ जाए या फिर किंग आ जाए, नहीं आ सकता ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो हो ही नहीं सकता उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, वो एम्प्टी सेट होता है। श्योर इवेंट क्या है, श्योर इवेंट यानी द होल सैंपल स्पेस, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ले लीजिए, इनमें से कोई ना कोई एक इवेंट तो हो गई होगा, उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी सैंपल स्पेस है उससे आप ए माइनस कर दीजिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इवेंट ए और बी, ए यूनियन बी को इवेंट ए या बी कहते हैं। इवेंट ए एंड बी यानी ए और बी, या और यानी कि होना ही होना है, ये इसमें दोनों में होना चाहिए, इसमें एक में या दूसरे में। इवेंट ए एंड नॉट बी, ये सीधा ए माइनस बी है। इवेंट ए और उससे बी हटा दिया तो इवेंट ए एंड नॉट बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये होता है कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो, दोनों ही म्यूचुअली, देखिए म्यूचुअली शब्द समझिएगा, म्यूचुअली मतलब दोनों आपस में या फिर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। म्यूचुअल, एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट, तो आपस में ये डिफरेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए और बी कुछ इस तरीके से इवेंट करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपने 1 रुपये उछाला और किसी ने 1 रुपये उछाला और किसी ने डाइस रोल की, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। और भी इसके एग्जांपल आएंगे, अभी हम जैसे इसका एक्सरसाइज पे जाएंगे तो एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि इवेंट E1 से लेकर EN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इफ, अगर इन सबका यूनियन कर दें आप, इन सारे E1 E2 जितने भी इवेंट्स हैं उनका यूनियन कर दें, तो ये सैंपल स्पेस में आ जाए, जहां की कोई भी E1 और E2 या EI या EJ इसका इंटरसेक्शन या इनमें कोई कॉमनैलिटी नहीं होगी, ये फाई आएगा। तो I नॉट इक्वल टू J। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद सैंपल पॉइंट ओमेगा। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, इस ओमेगा के चक्कर में मत पड़िए, सीधा आप समझ लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी है 0 से लेकर 1 तक आती है। प्रोबेबिलिटी जितनी भी है एक सैंपल स्पेस की, अगर आप ऐड करें तो 1 आएगी, और प्रोबेबिलिटी जो है वो सिग्मा ऑफ पी डब्ल्यू, जितने भी पी डब्ल्यू है उनको ऐड कर दीजिए। तो नंबर पी ओमेगा आई इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम। दिस, जब किसी भी चीज़ का आउटकम जो होता है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि यार हमने 1 रुपये उछाला तो एच की प्रोबेबिलिटी टी की प्रोबेबिलिटी है ना, इसी तरीके से बोलेंगे हम। इक्वली लाइकली आउटकम्स, जैसे बार बार एक अच्छा एग्जांपल आ रहा है कि मैंने अगर 1 रुपये उछाला तो उसमें या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इक्वली लाइकली है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब हेड ही आएगा, टेल की पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसे एक चाइल्ड का बर्थ होता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि लड़का आएगा या लड़की आएगी, दोनों ही 50% उसकी पॉसिबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में फॉर फाइनाइट सैंपल स्पेस विद इक्वली लाइकली आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, NA/NS, यानी कि जितने आपके एलिमेंट है उस सेट में और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S। यानी आप देखिए, जो अगर हमको इसको पिछले क्लास से रिलेट करें तो ये यहाँ पर हमने लिखा था नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट, बिल्कुल सेम यही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। अगर 2 इवेंट्स है A और B तो P A और B, ध्यान दीजिएगा A और की बात कर रहा हूं मैं, ये और है, ये एंड है। जैसे मैंने बताया था और के लिए यूनियन यूज होता है, जैसे मैंने बताया था एंड के लिए आपका इंटरसेक्शन यूज होता है। तो P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, ये बहुत जरूरी है
ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ये हट जाएगा, सीधा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया वो सेकंड लाइन में आ गया है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी ए और बी विल बी पी ए प्लस पी बी। और साथ में है इफ ए इज एनी इवेंट देन पी नॉट ए इज इक्वल 1 माइनस पी ए, यानी ए के ना होने की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करें, सीधा उसको 1 से माइनस कर दें, क्योंकि सबका सब पूरा जो पी ए होता है। और ए 1 माइनस से ए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, और वही सबकी प्रोबेबिलिटी होती है एक सैंपल स्पेस की, एक यूनिवर्सल सेट की।